तो अब तक आपने वॉकिंग डेड में देखा किस तरह रिक इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को सरवाइव करते हुए आगे बढ़ने लग रहा था, जहां सिटी में पहुंचकर उसे बड़े बड़े ज़ॉम्बी हर्ट्स का सामना करना पड़ा। बट एक ग्रुप ने उसकी हेल्प की और अब उनके साथ वो सरवाइव करते हुए वापस उनके कैंप की तरफ जा रहा था। और ये है वॉकिंग डेड का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे कि मैं आपके लिए और सीरीज लाऊं। और कमेंट करो कि आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को कैसे सरवाइव करोगे। यहीं पर स्टोरी कंटिन्यू होती है मर्ले डिक्सन के साथ में, जिसको रूफ टॉप पे छोड़ दिया था जल्दबाजी में ज़ॉम्बी से बचने के लिए। यहाँ पर वो गुस्सा है और चाहता है कि वो एक एक करके सारे उसके ग्रुप मेंबर्स को मार दे। बट वो इस मोमेंट पे कुछ ना करते हुए पागलों की तरह बिहेव करता है और देख पाता है बहुत सारे ज़ॉम्बी के हर्ड को जो गेट खोल के उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बट गेट बंद था तो आ नहीं पा रहे थे। यहाँ जल्दी जल्दी मर्लिन टूल बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करता है अपने आप को यहाँ से एस्केप करने के लिए, बट वो शायद ऐसा ना कर पाए। वहीं पर रिक और बाकी सब लोग सरवाइव करते हुए कैंप में पहुंच चुके थे, बट सबको डर था कि यहाँ मर्लिन का भाई डैरेल डिक्सन उन्हें माफ ना करते हुए शायद उन पे अटैक भी कर दे, क्योंकि दोनों भाइयों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और दोनों ही आवारा किस्म के थे। यहाँ रिक सारा ब्लेम खुद लेने के लिए रेडी है और वापस टाउन की तरफ पहुंचने लगता है, जहां पर ग्लेन स्पोर्ट्स कार ड्राइव करते हुए फुल साइलेंस के साथ कैंप तक पहुंचता है, जिसे देख के हर कोई गुस्सा होने लग रहा था और उसकी सीधा बैटरी निकालता है और सबसे दो डांट खाता है। जहां पर उसका कहना था कि वो एक नई सर्वाइवर के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं और जिसको देखकर शेन बिल्कुल सरप्राइज है। वहीं पर लोरी इमोशनल होने लगती है और कार्ल रोते हुए अपने डैड के पास आता है और गले लग जाता है। यहाँ पर सब लोग सरप्राइज थे कि लोरी का हस्बैंड वापस लौट के आ चुका है, जिसे वो मरा समझ रही थी। यहाँ पर लोरी कहीं ना कहीं शौक में है शेन की तरह, क्योंकि सैया के भैया को अपना सैया बना बैठी थी लोरी, और अब आगे होगा क्या उनकी फ्रेंडशिप का, ये उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। वहीं रिक सबको बताने लगता है कि किस तरह उसने एस्केप किया, वो हॉस्पिटल से निकला और वो बहुत वरीड था कि जब वो उठा तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी, उसके लिए बहुत डेंजरस था और इस ग्रुप की हेल्प से वो अपनी फैमिली तक वापस मिल पाया है, तो वो बहुत थैंकफुल है। वहीं हर कोई वरीड था कि किस तरह वो डैरेल को सच बताएंगे। मेरेल डिक्सन को छत पर बंधा हुआ छोड़ के आ चुके हैं, वो शायद सबको पीट देगा। इसको सुनकर रिक सारा ब्लेम खुद लेने के लिए रेडी था, जिससे कि वॉयलेंस क्रिएट ना हो, बट बाकी सबको लगता है कि ये अच्छा ही हुआ। कहीं ना कहीं दोनों भाई बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है और डिजर्विंग भी है जो ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ। यहाँ पर रिक ने कुछ गलत नहीं किया है, बट वो सच बता देंगे। यहाँ पर हर कोई एग्री कर रहा था और वहीं रिक अब रात को बहुत ज्यादा इमोशनल है अपनी वाइफ को वापस पाके, और उसे बताता है कि किस तरह उसे एक मोमेंट पे लगा था कि वो कभी नहीं मिल पाएगी, बट जब वो घर गया उसने देखा कि घर से सामान गायब है, स्पेशली फोटोज, तो उसे यकीन हो गया कि वो जिंदा है और कहीं सेफ प्लेस पर है और उनको ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुका है। वहीं उसकी वाइफ उसे कहीं ना कहीं पहले इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वो शेन के साथ 2-3 बार इंटीमेट हो चुकी है, उसके साथ रिलेशनशिप बना चुकी है और अब शौक में है कि उसका हस्बैंड वापस आ चुका है, तो उनका रिलेशनशिप क्या होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, यही उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था। वहीं पर शेन रात को पेट्रोलिंग करते हुए ये सब बाहर से देख रहा था और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में भी एक लड़की ने अब काट दिया है। वहीं अब अगली मॉर्निंग में हम देखते हैं रिक और लोरी को अपनी पास्ट लाइफ डिस्कस करते हुए। वहीं पर शेन पानी लेके आ चुका था और वो कहीं ना कहीं अपने दोस्त को अब इग्नोर कर रहा था, बट तभी बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन हर कोई भागता है और देखता है एक ज़ॉम्बी जो उनकी एरिया तक पहुंच चुका है और एक डियर के ऊपर फीड कर रहा है। ये सब देख के वो शौक थे कि वो इतने दूर तक ट्रेवल कर पा रहा है, तो शायद धीरे धीरे और भी ज़ॉम्बीज टाउन को छोड़ के उनकी तरफ आ सकते हैं। वो इस ज़ॉम्बी को पीटने लगते हैं और एट लास्ट सर काट देते हैं। और यहाँ ये देखकर कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि वो पहले एक इंसान था और इनके लिए नया है किसी और इंसान को मारना। तभी वहाँ डैरेल डिक्सन आता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा था उस ज़ॉम्बी पे, क्योंकि उस डियर को उसने हंट करके मारा था और वो कहीं ना कहीं उसका पूरे महीने का शिकार था, जिसका वो लंबे टाइम से पीछा कर रहा था। और अब वो ज़ॉम्बी को मारने लगता है और उसके मुंह के हिलने पे उसके मुंह पे और तीर चलाता है, जिससे कि उसे जान से मार सके। यहाँ पर बॉडी पे अटैक करने से उस ज़ॉम्बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जैसे उसके सर पे वार होता है वो मर जाता है और वापस अटैक नहीं करता है, जिसको हर कोई समझ भी पा रहा था। बट तभी उनकी सप्लाईज सिर्फ अब
गिलहरियों की बची थी और उन्हें खाने के लिए कुछ और सोर्स ढूंढना पड़ेगा। बट डिक्सन का सबसे पहला क्वेश्चन था कि उसका भाई कहाँ है, बट कोई भी उसे बताने के लिए तैयार नहीं था। तो रिक आगे बढ़ के उसे सच बताता है कि किस तरह उसका भाई बहुत ज्यादा बदतमीजी करके सबको जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसने उसे छत पे बांध दिया हथकड़ियों से, और वैसे तो सेफ है बट उसे वो पीछे छोड़ के आ चुके हैं। ये सुन डैरल रिक पर अटैक करता है, बट यहाँ शेन उसको गिराकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर डैरल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था अपने भाई को ऐसा ट्रीटमेंट देख, और अब उसे वापस जाना है सिटी के अंदर उसकी जान बचाने के लिए। यहाँ पर अब रिक को लगता है कि अगर उसने गलती की है तो उसे सुधारनी भी चाहिए। वो ग्लेन के साथ जाकर उसे वापस लेकर आएगा, जहाँ पर डैरल एज अ सॉरी उस आइडिया को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर कुछ और लोग मिलकर उसके साथ जाने लगते हैं, बट इसके लिए शेन साफ मना करता है क्योंकि उसे मर्लिन पहले ही पसंद नहीं है और वो पूरे ग्रुप की जान खतरे के लायक है ही नहीं। यहाँ रिक एक्सप्लेन करता है कि उसी की वजह से यहाँ पर वो जिंदा बच पाया है। ये ग्रुप वहां ना होता तो शायद वो मर चुका होता, और अब उसे फेवर लौटाना है, तो प्लीज उसकी बात समझे। यहाँ पर शेन बिल्कुल भी रेडी नहीं था, ना ही लोरी थी, बट तभी शेन एक्सप्लेन करता है कि उसकी फैमिली को पहली बार मिल रहा है और वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता है। बट तभी बाकी सब ग्रुप को एक्सप्लेन करता है कि उसके पास गन्स थी, वेपन्स थे, जिनकी उन्हें अब जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये ज़ॉम्बी शहर में खाना खत्म होने के बाद बाहर की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। तो उन्हें वेपन्स चाहिए जो उसके पास थे, बट अटलांटा से लाते टाइम उस सिटी में ही गिर गए। और अब उसके पास प्लान है कि इसके भाई को बचा लेंगे उस गन वाले बैग को उठाते हुए। आरवी के रिपेयर किट्स को भी ले आएंगे जिससे कि उनके व्हीकल्स लंबे टाइम तक स्मूथली चलते रहे, और अगर उन्हें मूव करना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हर कोई इस बात के लिए एग्री करते हुए यहाँ से उन्हें सेफली जाने देता है। बट यहाँ लोरी बहुत ज्यादा इमोशनल थी। तभी रिक अकेले में उसे एक्सप्लेन करता है कि यहाँ उसकी जान बच पाई थी एक लड़के और उसके फादर की वजह से, जिससे वो वॉकी टॉकी पे बात कर रहा था। यहाँ उससे अब वॉकी टॉकी वापस चाहिए उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि वो अपनी फैमिली से मिल चुका है और वो उनकी भी जान बचाएगा, तो प्लीज उसे जाने दे। यहाँ पर लोरी उसे जाने तो देती है, बट वो इसके लिए बिल्कुल एग्री कर नहीं रही थी। बट तभी उसका बेटा काल आके एक्सप्लेन करता है अपनी मोम को कि अगर उसका फादर इतनी सारी चीजों में सर्वाइव कर पाया है, वो आराम से सर्वाइव कर जाएगा। उसे अपने डैड पर बिलीव है। यहाँ पर लोरी बहुत ज्यादा वरीड थी कि इतने मुश्किल से तो उसका हस्बैंड मिला था और अब वो वापस जा रहा है उसी खतरे में जिससे लोगों का बचना मुश्किल है। और वहीं कुछ टाइम बाद हम देखते हैं शेन काल के साथ फ्रॉग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर लोरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि शेन ने उसे झूठ बोला और वो वापस भेज देती है काल को शेन से दूर। यहाँ पर वो शेन पे बिल्कुल यकीन नहीं करती है क्योंकि उसने कहा था कि उसका हस्बैंड मर चुका है, बट वो जिंदा है, तो उसने झूठ बोला था और अब वो उनसे दूर रहे। उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी अगर उसे पता चलता तो। यहाँ पर शेन खुद नहीं जानता था कि उसका दोस्त जिंदा है, बल्कि वो खुश है कि उसका दोस्त वापस आ चुका है। उसके लिए उससे बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर लोरी उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी क्योंकि लोरी। और दूसरी तरफ हम दूसरी वुमेन्स को देखते हैं जो कपड़े धोने लग रही हैं, जिसको एंजॉय तो नहीं कर रही है, बट अब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आई चुकी है तो उनके पास और कोई काम है नहीं। यहाँ पर क्लीन करते हुए एड अपनी वाइफ पे गुस्सा करने लगता है और बाकी सब पे भी, क्योंकि वो जोक्स क्रैक कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर अपनी वाइफ कैरल को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की ट्राई करता है, जिसे बाकी लेडीज रोकती हैं तो वो उन पे भी हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं ये सब देख के शेन पहले ही गुस्से से भरा हुआ था, वो सीधा जाके एड की पिटाई कर देता है कि अगली बार उसने अपनी वाइफ या बच्चों पे हाथ उठाया तो वो उसकी हालत खराब कर देगा। यहाँ पर अच्छे से धुनाई करने के बाद और गुस्सा निकालने के बाद यहाँ से चला जाता है। और वहीं कैरल अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल थी और वहीं शेन समझ नहीं पा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ना दोस्त समझ पाएगा उसे, ना उसकी वाइफ, ना बच्चा। वो करे तो करे क्या, वो सिर्फ एक फ्रेंड जोन बॉयफ्रेंड बन के रह चुका है जिसका एंड लोरी ने कर ही दिया है क्योंकि लोरी है। और वहीं रिक पहुंच चुका है सिटी के अंदर। यहाँ पर उन्हें अपनी कार को किया पार्क और धीरे धीरे ढूंढते हुए उसी बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए जहाँ पर सिर्फ एक दो ही ज़ॉम्बी थे। उन्हें मारने के बाद वो छत पे जाने लगे जहाँ पर लोग अभी भी था। उसे तोड़कर जाकर देखते हैं तो यहाँ से मैरल गायब था। ये देख के डैरल डिक्सन बहुत गुस्सा था, फ्रस्ट्रेटेड था, बट तभी देख पाता है एक सौ को जिससे उसके भाई ने अपना खुद का हाथ काट के अपने आप को छुड़ा लिया था और यहाँ से एस्केप करके जा
चुका है। शायद जिंदा बचा हो या फिर बिना हाथ का ज़ॉम्बी बन के फिर रहा हो, वो तो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।